स्टार अकेडमी हजीरा की जानिब से कोटली के एक निजी होटल में एफएससी के तलबात का एंट्री टेस्ट हुआ, जिसमें पहली 3 पोजीशन लेने वालों को कैश प्राइज़ दिया गया और पहले 20 पोजीशन वाले तलबात जो थे इनको शील्ड तकसीम की। कोटली न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के एक निजी होटल में और स्टार अकेडमी हजीरा की जानब से जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट रखा गया है और ये एंट्री टेस्ट जो है वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। इस एंट्री टेस्ट में जो है वो 50,000 रुपये जो है वो नगद इनाम है जो पोजीशन होल्डर होंगे। यहाँ पे जो है वो एंट्री टेस्ट कितना मुश्किल है, ये एंट्री टेस्ट कैसे लिया गया और किस स्टूडेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया इस एंट्री टेस्ट में और किसने जो है वो यहाँ पे इनामात हासिल किए। मज़ीद तफसीलात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मेरा नाम आयरिस सिफारिश है और मैंने एंट्री टेस्ट में सीट हासिल की है और मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी नॉमिनेशन के सिलेक्शन के अवार्ड लेने के लिए। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया है। माशाल्लाह से फ़र्स्ट 20 स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके और स्टार्स एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है। जो यहाँ के टीचर्स हैं और स्पेशली सर प्रिंसिपल जो हैं सर इशफाक मलिक, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेहनत करते हैं बल्कि टीचर्स मोटिवेट भी करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्स एकेडमी को ज्वाइन करें। और मेरा यही पैगाम है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं अभी एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने साथ साथ ही एंट्री टेस्ट को भी साथ लेके चलें और उसकी तैयारी करें। बेशक आप लोगों के लिए आगे इजी होगा इससे। थैंक यू। आज का इवेंट जो स्टार्स अकेडमी हजीरा के प्रिंसिपल इशफाक की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और तलबा की भरपूर हौसला अफजाई की है और मैं इस कामयाब इवेंट करवाने पर इशफाक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टार अकेडमी हजीरा ने जो है वो कोटली के तलबा के लिए जो है वो आज का जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज़ किया है। जी। तो क्या कहेंगे कोटली के तलबा के लिए? कोटली के तलबा को यही पैगाम है कि आज बहुत सी जितनी आवाम है, जितने स्टूडेंट्स हैं कोटली में, बहुत से कम स्टूडेंट्स ने इस इवेंट में शिरकत की है। उनको चाहिए था कि इस इवेंट में अपनी शिरकत को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए था। मेरा नाम सिद्रा रानी है, मैं यहाँ पे टेस्ट देने आई हूँ और मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का और प्रिंसिपल सर इशफाक की शुक्रगुजार होंगे उन्होंने इतना अच्छा टेस्ट कंडक्ट करवाया। वो इससे पहले भी टेस्ट कंडक्ट करवाते रहें और ये उनकी बहुत हासियत है कि वो इस तरह प्रमोशन कर रहे हैं और बच्चों को मौका देने के वो आगे आएँ। और स्टार अकेडमी हजीरा के लिए क्या पैगाम है? ये उन्होंने कोटली के तलबा के लिए जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बड़ा एंट्री टेस्ट था। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो है कि वो उसको कंडक्ट किया है। और मैं वहीं से बड़ी भी हूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी बहुत स्टार अकेडमी हजीरा का सबसे पहले बात मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत ही आला और इंफॉर्मेटिव ये फंक्शन मुनक़्क़िद किया। मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आने में मुझे सर इशफाक की तरफ से 20,000 रुपये भी इनाम मिला, जिसमें मैं अपने आप को बहुत लकी और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं? मैं अल-गज़ाली कॉलेज ऑफ साइंसेस कोटली आज़ाद कश्मीर का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी एफएससी कंप्लीट हुई है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कोटली के स्टूडेंट्स के लिए? मैं यही पैगाम दूंगा कि अगर आपने आगे ई-कैट या एमडी कैट जो भी तैयारी करके जाना है, ये स्टार अकेडमी हजीरा सर इशफाक बहुत ही अच्छे आदमी और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बताई। आप भी जाके ज़रूर इनसे इन्फॉर्मेशन लें और वहाँ जाके तैयारी भी कर सकते। आज जो है वो आपने स्टार अकेडमी हजीरा ने जो है वो कोटली के तलबा के लिए एक जो है वो मोटिवेशनल जो है वो इवेंट रखा है। तो क्या कहेंगे कोटली के तलबा के लिए? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया सरेआम कोटली, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आपने कवरेज की है, बच्चों को के इवेंट्स आपने जो है ना रिकॉर्ड किए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। बहुत खुश हूँ आज कोटली के अंदर यहाँ पर आया, इतनी बड़ी तादाद में आपके सामने यहाँ पर बच्चे आए और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज की इस तकरीब की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि आज इस तकरीब के अंदर इस ज़ीरो टेस्ट के अंदर
बॉयज़ की बहुत बड़ी शिरकत थी, बॉयज़ ने बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन किया है। और फिर एक और भी बड़ा एक अहम पहलू है, वो ये कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चे ने जो है ना सेकंड पोजीशन लिया है और उसने जो है ना अपने इदारे का नाम रोशन किया है। गवर्नमेंट का इदारा था वो, इस वजह से भी मुझे बहुत खुशी है। बाकी एक सर बताएं कि अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कों से लड़कियां ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन आज जो है वो बॉयज़ ने जो है अल-गज़ाली कॉलेज के बॉयज़ ने जो है वो पहली पोजीशन लिया, तो क्या कहेंगे बॉयज़ के लिए? इसीलिए आपने देखा होगा स्टेज पर मैं बॉयज़ के लिए जब लाता रहा तो मैं ज़्यादा खुशी का इज़हार करता रहा, ज़्यादा क्लैपिंग करता रहा। उसका रीज़न ये नहीं है कि बॉयज़ नालायक हैं, रीज़न ये है कि असल में बॉयज़ का जो है ना आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है ना। हालांकि लड़कियां जितना पढ़ती हैं ना, लड़के अगर उतना हाफ भी पढ़े ना तो वो फिर भी उतने मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि बॉयज़ के आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद है, मोबाइल है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी आज देखें कि आज अल्लाह का करम है, आप देखेंगे यहाँ बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। फिर आपने ये भी देखा कि स्टार्स अकेडमी हजीरा के जो रेगुलर बच्चे यहाँ पर जिन्होंने हजीरा स्टार्स अकेडमी से MD कैट क्लियर किया, वो तीनों लड़के हैं और तीनों ओपन मेरिट पर जा रहे हैं कोटली के डिस्ट्रिक्ट। सर बताएं कि स्टार अकेडमी हजीरा ने जो है वो कोटली का इंतखाब क्यों किया? कोटली का इंतखाब इसलिए मैंने किया कि बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर के हर शहर में ये करवाता हूँ। आप यकीन करें कि मैं बेमर करवा चुका हूँ, मैं मीरपुर करवा चुका हूँ, बाग हम करवाते हैं, रावला कोट करवाते हैं। यहाँ इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, मैं पहली बार यहाँ पर ये इवेंट करवाया कि 2020 में ना 15 मार्च थी शायद, जब कोई डेट थी, मैंने यहाँ पर सारा अरेंज किया हुआ था। ये आपका जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 है, वहाँ पर सारा हर चीज़ ओके थी। और इस टेस्ट के एक दिन पहले जो है ना कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, वो सारा लिटरेचर सारा हमारा ज़ाया हुआ और वो प्रोग्राम है। उसके बाद फिर आपको पता है 2-3 साल कोरोना में गुजर गए। तो इस वजह से हमने कोटली में किया कि कोटली आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है आबादी के लिहाज से, एजुकेशन के वाले से भी यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर शहर आपका बड़ा है, प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर किया। और माशाल्लाह आज गवर्नमेंट सेक्टर से भी बच्चे यहाँ पर आए। क्या पैगाम देना चाहेंगे कोटली के प्राइवेट सेक्टर के जो MD साहिबान हैं उनके लिए और कोटली के तलबा के लिए? कोटली के तलबा के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर सब के लिए मेरा एक है कि हमें अब ज़रूरत है कि कंसेप्चुअल एजुकेशन पर तवज्जो दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन पर तवज्जो दी जाए। खाली नंबरों की दौड़ से या नंबरों के पीछे भागने से जो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त बन रहे हैं हमारे, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे नंबर तो ले रहे हैं मगर बच्चों में कंसेप्ट नहीं है। तो ये पूरे आज़ाद कश्मीर में, चाहे वो हजीरा है या कोटली है, कहीं भी है, जहाँ भी टीचर्स हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को कंसेप्ट बेस्ड जो है ना तदरीस करवाएं, तो तभी जाकर हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना पूरे हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो है वो स्टार अकेडमी हजीरा के प्रिंसिपल, उनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की। एक नई वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।